गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हमारे एक्सरसाइज है 8.2 है, चैप्टर हमारा 8 ही है, फंक्शन एंड ग्राफ्स। एंड क्वेश्चन नंबर 1 एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 1 फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है 36। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं इसको हम देखते हैं। अब देखिए एफ इनवर्स, एफ जो है इसकी पावर -1 है, तो इसको हम कह रहे हैं इसका इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन है। ठीक है, एफ डोमेन एक्स बिलोंग टू द codomain y। ठीक है, if it is bijective function then we can be found the inverse of function। हम इनवर्स फंक्शन कब फाइंड कर सकते हैं जबकि जो ये फंक्शन होता है ये बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। क्या 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसका जो है इनवर्स हम फाइंड कर पाएंगे, वरना हम इसका जो इनवर्स ऑफ फंक्शन है ये हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एफ एक्स एफ जो ये फंक्शन है डॉट जो सेमीकोलन से जो हम देते हैं एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको यही सेमीकोलन ऐसे ही देते हैं। ठीक है, एक्स जो है डोमेन है एंड वाई जो है कोडोमेन है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एंड एक्स इज इक्वल टू वाई इज नोटेशन ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, ये किसकी नोटेशन है? ऑफ द फंक्शन की नोटेशन है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एफ इनवर्स वाई belongs to x। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, नोटेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, नोटेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन की। अब देखिए एफ इनवर्स जब हमने एफ इनवर्स किया तो देखिए वाई जो है वो बाद में था, वो पहले आ गया, और एक्स जो है पहले था वो बाद में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जब हम वैल्यू फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्या है? मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एफ। ठीक है, जो डिवाइड वैल्यू है वो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगी? इनवर्स होगी। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव होगी। x इज इक्वल टू वाई और एफ इनवर्स, हम इसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, नोटेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की ये नोटेशन है। ठीक है, यही पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स है। इसी पॉइंट्स को हम फॉलो करके हम इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स हमने नहीं फॉलो किए तो हम इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं, हम सोल्यूशन में जाते हैं, यही हम वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स इसके बराबर वाई के बराबर, तो हम यहाँ पर वाई पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। वाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू सेम रहेगी, -5x प्लस में 1। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस का बना है, वहाँ पर क्या होगा? माइनस का होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा, तो वाई -1 इज इक्वल टू -5x। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ नेगेटिव है, नहीं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड होगा, तो y -1 डिवाइड बाई -5। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू, जो नेगेटिव की जो साइन है वो नीचे होती है, तो हम ऊपर भी उसको लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स में रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस नेगेटिव, यहाँ साइन आएगी -y -1। ठीक है, डिवाइड बाई 5, ये नेगेटिव साइन हमने ऊपर कर दी। ठीक है, x इज इक्वल टू, जो माइनस नेगेटिव साइन है ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है और इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -y माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? हमें x की वैल्यू मिली है। ठीक है, उसके बाद हमारा टारगेट क्या है? एफ इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, एफ इनवर्स हम फाइंड करेंगे, तो इसलिए ये x की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं x किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखा एफ इनवर्स इज y बिलोंग्स टू x, एफ एक्स इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एंड y, नोटेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? एफ इनवर्स y x इज इक्वल टू, ठीक है, x की जगह हम एफ इनवर्स y पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू -y प्लस में 1 डिवाइड बाई 5, देन x की हम वैल्यू पुट करेंगे f इनवर्स y। ठीक है, तो यहाँ आएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू -y प्लस में 1 डिवाइड बाई 5, ये क्या है? इसकी इनवर्स है। ठीक है,
ठीक है। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस में 1 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब देखिए ये इसका पार्ट जो पहला है एफ इनवर्स 36 की वैल्यू जो वाई की जगह पुट करेंगे। अब देखिए वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी डी जो भी वेरिएबल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाई की जगह हम क्या पार्ट 1 है जिसमें हम जो इसकी एफ इनवर्स है यहाँ पर एक्स के या वाई की जगह हम क्या करेंगे 36 हम पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम पुट करते हैं एफ इनवर्स 36 इक्वल टू या नेगेटिव की साइन आएगी वाई की जगह 36 प्लस में 1 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो एफ इनवर्स 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 प्लस 1। अब देखिए इससे 1 माइनस होगा तो कितना होगा माइनस 35 डिवाइड बाय 5, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एफ इनवर्स 36 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 7 माइनस 7, ठीक है। तो ये क्या है एफ इनवर्स 36 इज इक्वल टू माइनस 7, ये क्या इसका आंसर है, ठीक है। यानी कि एफ इनवर्स 36 का जो आंसर है -7 है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट बाकी जितने पार्ट है वो सब ऐसे ही होगी, ठीक है। आपको सिर्फ जस्ट क्या करना है यही फार्मूला है, इसमें एक्स हो या वाई हो या जेड जो भी हो तो इसकी जगह हम जो है रियल नंबर से जो वो पुट करेंगे वेरिएबल की जगह, ठीक है, जो यहाँ पर दिया होता है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी माइनस 5, टी इज नॉट इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यूज। देन मैं वैल्यू फाइंड करनी किसकी टी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, टी इज नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। पहले तो हम इसको सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं सेम वैल्यू लिखते हैं डी टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी माइनस 5। अब देखिए हम फंक्शन को कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ जी एच जो लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एफ की जगह क्या है जी है, सिर्फ जी है, ठीक है। जी टी इज इक्वल टू वाई, तो जी टी किसके बराबर है वाई के बराबर, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी माइनस 5, ठीक है। जो t माइनस 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो वाई टी माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है t फाइंड करना है, तो y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, वाई टी माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है t की फाइंड करनी है, तो t इसमें t नहीं है तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो वाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस या नेगेटिव यहाँ प्लस होगा 5y, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू टी की चाहिए, तो टी इज इक्वल टू 1 प्लस 5y, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है टी की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू जी इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखिए टी हमें क्या टी फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई जी, देन टी इज इक्वल टू ये जो अपॉन वैल्यू हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जी इनवर्स होगी, तो जी इनवर्स यहाँ पर क्या होगा वाई, ठीक है। तो टी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं टी, देन टी इज इक्वल टू जी इनवर्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू 1 प्लस 5y डिवाइड बाई y, देन टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे जी इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस 5y डिवाइड बाई y, ठीक है। ये क्या है जी इनवर्स है, ठीक है। अब देखिए y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये y है ये वेरिएबल, ये हम y लिख सकते हैं x लिख सकते हैं z t जो भी हम लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं जी इनवर्स टी लिखते हैं, देखिए टी इज इक्वल टू 1 प्लस 5, यहाँ वाई पर क्या होगा टी होगा डिवाइड बाई वाई जो क्या क्या होगी टी होगी, ठीक है। देयरफॉर हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू टी, वाई की जगह हम क्या पुट किया है टी पुट किया है, ठीक है। तो ये है इसका इनवर्स का मेन फार्मूला।
ठीक है। उसके बाद हम जो ये 1/2 जो वैल्यू है ये टी की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर होगा जी इनवर्स टी इज इक्वल टू 1 प्लस 5t डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो जी इनवर्स हम सेम लिखेंगे, टी की जगह क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस में 5 टी की जगह क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं जी इनवर्स 1/2। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस में 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, ठीक। 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं, ये सेम रहेगा। तो होगा इसकी जो एलसीएम कितनी होगी 2 होगी, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 7 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 1/2। अब इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करते हैं। 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई होते हो इसका क्या होगा इनवर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इससे लिखते हैं, हम लोअर क्लास में हमने पढ़ा है 1 डिवाइड बाई 2। हम इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे 7 डिवाइड बाई 2 क्रॉस जो ये होगा ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आएगा, तो ये इसमें कैंसिल हो गया और अंश क्या है जी इनवर्स 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। ये क्या है इसका अंश है। ठीक है, इसके बाकी जो पार्ट्स है वो भी इजी है, वो आप कर लीजिए। ठीक है।